देखिए, हमें ना रोज मैसेजेस आते हैं उन सेलर्स के जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बहुत लिमिटेड बजट के साथ, बहुत कम पैसों के साथ। उन लोगों के भी मैसेजेस आते हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस कुछ ठीक ठाक बजट के साथ स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ग्रोइंग, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आते हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजट से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गलती एक नया ई कॉमर्स सेलर, मैं कहता हूं मैं खुद भी कर चुका हूं अपने इनिशियल स्टेज पे। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स चुन लेते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट चुन लेते हैं जिसमें शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लग जाती है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको सोर्स करने में हमारा बहुत टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजट एलोकेशन, जिसमें हम लोग मार्केटिंग की बात करेंगे, ऑपरेशंस की बात करेंगे, उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की बात करेंगे, सोर्सिंग कैसे करना है, कहाँ से लाना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। सो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज वो ये है, अ वेल प्लान्ड बजट इज अ की इंग्रेडिएंट फॉर एनी ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। आपका वेल प्लान्ड बजट जो है ना, वो आपके ई कॉमर्स बिजनेस का की इंग्रेडिएंट है। आपको बहुत ध्यान से अपने इक्विपमेंट्स में, अपने मार्केटिंग के लिए पैसा एलोकेट करना है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए एलोकेट करना है, अपने ऑपरेशंस के लिए एलोकेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 50,000 से 1 लाख रुपए, तो आप जो है 30-40 हज़ार के तो प्रोडक्ट्स लिया है, पीछे बचे 10-12 हज़ार रुपये, अब आप वेट कर रहे हैं अब आपका बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा। यहीं पर सारा गेम चालू होता है और यहीं पर मैं सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत काम आने वाली है अगर आपको बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं जो चीज़ें इसमें बताऊंगा आप उनको करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी ये नहीं कहा है कि आप इस सेटिंग को कर लेंगे तो आपको दिन के 50 ऑर्डर आएंगे, 100 ऑर्डर आएंगे, 1000 ऑर्डर आएंगे। बस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, राइट। अभी आपके जो है बिजनेस में हो सकता है 4 या 5 ऑर्डर डेली आ रहे हो, वो बढ़ के होंगे 8 से 10 ऑर्डर, फिर वो होंगे 15 से 20 ऑर्डर, फिर वो होंगे 40 से 50 ऑर्डर। और अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप प्रॉपरली मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो हो सकता है वो डेली की 100 ऑर्डर भी आए। तो जो सबसे पहला आप लोगों को करना है ई कॉमर्स बिजनेस में, जिन्होंने अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, जो सोच रहे हैं करने की, आप लीगल चीज़ें साइड में रख लीजिए। ये करंट अकाउंट, ये जीएसटी नंबर, कंप्यूटर, लैपटॉप लें, प्रिंटर लें, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, ये सब बाद में भी आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे पहली चीज़ है ना जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है प्रॉपर मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट में क्या अभी डिमांड में चल रहा है, आपको नहीं पता। हो सकता है आपके यहाँ पर कपड़े अच्छे बिक रहे हो, राइट। हो सकता है किसी के यहाँ पे मेडिसिन अच्छी चल रही हो सकता है किसी के यहाँ पे फुटवेयर्स अच्छे चल रहे हो सकता है किसी के यहाँ विंटर वेयर में अच्छी चीज़ें चल रही हो सकता है किसी के यहाँ पे कॉस्मेटिक्स अच्छी चलती हो। तो दैट डजंट मीन कि पूरे इंडिया में वो चीज़ अभी चल रही है। अब आपको कैसे देखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर आना है और अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर आके आपको बेस्ट सेलर्स कैटेगरी में जाना है। बेस्ट सेलर कैटेगरीज के अंदर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारी कैटेगरीज और उनकी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। उसमें से जिस भी कैटेगरी में आप सोच रहे हैं करने की, आपका अगर मन है करने का, तो आप इन लिस्ट में से कुछ प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैं इंटरनेट पे जाके इंफॉर्मेशन निकालूंगा या निकालूंगी, और उसके साथ साथ उसकी क्या प्राइसिंग है, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसका वेट कितना होगा, कहीं भारी तो नहीं है, ज़्यादा शिपिंग चार्जेस तो पे नहीं करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसे नोट डाउन करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करना चाह रहे हो सकता है आप प्राइवेट लेबल बनाने की सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे शुरू करते हैं, राइट। तो मार्केट में क्या चल रहा है वो डिटेल आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगी। आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको अमेज़ॉन के ऊपर आपको जो है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, न्यू रिलीजेस मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और इन्हीं प्रोडक्ट को आप फ्लिपकार्ट और मीशो या अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो। अब ये करने के बाद जब हमने
यहाँ से मार्केट रिसर्च में जो टॉप के प्रोडक्ट्स उनको देख लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोडक्ट रिसर्च। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट रिसर्च के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमने एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है 2 घंटे का हमारे चैनल के ऊपर, राइट। उसमें हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टोटल 22 कैटेगरीज के वो प्रोडक्ट जिस पे 10 लाख की सेल है, 8 लाख की सेल है एवरी मंथ, उनकी सारी लिस्ट उसमें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से एक बार अगर आप कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद हमारा प्रोडक्ट रिसर्च वाला जो वीडियो उसे ज़रूर देखना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से बाद में देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च में हमें क्या प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए जिससे हमें अच्छी सेल आती है। कंप्लीटली फ्री कोर्स है, 22 कैटेगरीज है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो बजट एलोकेशन है वो चला गया प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ठीक है। लेट्स से हमारा कुछ बजट है, हमने कुछ बजट लिया है और उसमें से कुछ हिस्सा हम प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सोर्सिंग पे खर्च करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट्स लाके एक्सपेरिमेंट करना है, राइट। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो मार्केटिंग। मार्केटिंग में स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, पेपर क्लिक। मैं आपको छोटी सी ईजी भाषा में समझा देता हूँ। स्पॉन्सर्ड एड्स, पेपर क्लिक का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का एड रन करते हैं इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो एड दिखाने का पैसा नहीं लगता है, जब कोई विजिटर उस पर क्लिक करता है उसका पैसा लगता है। समझ रहे हैं? जैसे किसी ने सर्च किया बेबी केयर प्रोडक्ट्स, राइट। अब बेबी केयर प्रोडक्ट में आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जो उस कैटेगरी में आता है, उस पर आपका एड दिखेगा, उस लिस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा, राइट। अब अगर इस पे कोई क्लिक नहीं कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट पे 1 रुपए का पैसा, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन किसी ने इस पे क्लिक कर दिया तो आपका पैसा लगेगा 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, वो डिपेंड करता है कैसी बिडिंग आपने कर रखी है। ये सारी डिटेल्स चीज़ें हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो स्पॉन्सर एड्स के बाद आती है, कूपन्स आते हैं, डील्स होती है, राइट। उसके साथ साथ ब्रांड एड्स होते हैं, ठीक है। कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं बताना चाहूँगा, वाव हो गया, मामा अर्थ हो गया, ये कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं, बोट हो गया। इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो किया है। इन्होंने टीवी पे एड्स रन नहीं किए, इन्होंने अग्रेसिव कैंपेन्स रन नहीं किए, इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू जो है ना अपने बिजनेस को ग्रो किया और आज एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियन ब्रांड्स बन चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगला जो अपना खर्चा होगा, ये हमें मान के चलना है, वो होगा मार्केटिंग के ऊपर। एड्स रन करने पड़ेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ सकती है, कूपन्स वगैरह सब करने पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही आपके इन मार्केटिंग में आप करेंगे तो आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर्स आने के बाद आपको रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और अच्छे रिव्यू आने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सेल्स मिलने लग जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अगर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ है तो आपको उसके लिए एड्स भी रन नहीं करने पड़ेंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी में, राइट। थर्ड जो चीज़ है मेरी नज़र में जिसके लिए आपको बजट एलोकेट करना है वो होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। देखिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है? आप कहीं ना कहीं वेयरहाउस लेंगे अपने घर के ऊपर, किसी हॉल में, हो सकता है आप मार्केट में कोई दुकान, कोई शॉप लें, कहीं पे भी आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आसपास में अगर आपके पास कोई हॉल है वो रेंट पे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन मार्केट के अंदर ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप अपने घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद ने किया था, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसके साथ साथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में क्या आता है, लेट्स से आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ा तो थोड़े बहुत आपको 3-4 कोई लड़के लड़कियां रखने पड़ेंगे अपने जॉब के लिए। सिंपल जो है बस उनको पैक करना है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप उनको पैकेजिंग का काम दे दीजिए कि जब भी ऑर्डर है उसे पैक कर दीजिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को FBA पे भिजवा सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे भिजवा सकते हैं। कि आप चाहते हैं हमें लेबर नहीं रखना है तो हमारे जो अच्छे रिव्यू के प्रोडक्ट है जिनसे हमने मार्केटिंग करके जिन पे रिव्यूज़ लाए उन प्रोडक्ट को हम वेयर हाउसेस पे भिजवा देते हैं ताकि वहीं पर ऑर्डर आएंगे, वहीं पे पैक होंगे। स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह तो हम कर ही रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ना, प्रोडक्ट के माल को वहाँ पर भेजना, ठीक है ना, उसके अलावा वहाँ पे पैकेजिंग जो आप यहाँ पे पैक करके भेजेंगे, कोरुगेटेड बॉक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आती है, राइट। उसके साथ साथ अगर आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी कर रहे हैं तो आप डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे, काफ़ी सारे टूल्स लेंगे, मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी मार्केटिंग करेंगे। ये सब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में लेके चलना है तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में ई कॉमर्स बिजनेस करना आ जाएगा।
आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे, आप सक्सेसफुली उसे लॉन्ग रन में रन कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर ऑलरेडी है, लेकिन 50,000 में से 40,000 रुपए का माल ले आया, तो आप उसको मार्केट कैसे करेंगे? आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। और उसके साथ साथ मैं लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा एक कोर्स है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। Amazon सेलर मास्टरी कोर्स नाम है उसका। 1499 रुपीज़ उसकी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ फ़ी है, एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और हम एवरी मंथ जूम सेशन भी करते हैं उसके अंदर, सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। उसके अलावा अगर आप पहले फ्री कोर्स देखना चाहते हैं, फुल ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिसर्च कोर्स, उसका लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ, आप इसे देखिए, इसे सीखिए और प्रोडक्ट रिसर्च करिए, कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।